Hi guys, hello and welcome back to my channel of Beauty on Duty। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है और यह कितने दिन तक होती है, इसके लक्षण क्या क्या है और यह पीरियड से किस तरह अलग है। यानी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग में क्या अंतर है। तो जो भी लेडीज ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए, उन्हें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग में अंतर मालूम होना चाहिए। प्रेग्नेंट होने के बाद महिलाओं को अपने शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जिसके आधार पर यह क्लियर होता है कि वे वास्तव में प्रेग्नेंट हैं। इनमें से एक मुख्य लक्षण है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का। प्रेग्नेंट होने के बाद स्टार्टिंग के 8 सप्ताह के अंदर ज़्यादातर महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है और यह कितने दिन तक होती है, इसके लक्षण क्या है, कब आपको डॉक्टर से इसमें परामर्श करने की ज़रूरत है और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से आपको क्या परेशानी हो सकती है, इस वीडियो में ये सारी ही बातें आपको जानने को मिलेगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है महिलाओं के लिए। वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इस यूज़फुल टॉपिक पर फुल डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है। जब 6 से 12 दिन पुराना फर्टिलाइज अंडा महिला के गर्भाशय की आंतरिक परत में इम्प्लांट हो जाता है, तब महिला को हल्की ब्लीडिंग यानी कि स्पॉटिंग होती है, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। नॉर्मली यह ब्लीडिंग अंडों के इधर उधर गति करने के कारण होती है, जो पूरी तरह से नॉर्मल मानी जाती है। इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। गर्भावस्था की शुरुआत में हर तीसरी महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। नॉर्मली यह ब्लीडिंग पीरियड के समय या कुछ दिनों पहले होती है, जिसके कारण कुछ महिलाएं इस बात को लेकर भ्रम में रहती है कि उन्हें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है या फिर मासिक धर्म की। तो अब सवाल ये रह जाता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से किस तरह की परेशानी होती है। तो आमतौर पर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने पर महिला के स्वास्थ्य को किसी तरह का खतरा नहीं होता है। जब गर्भाशय में भ्रूण का विकास शुरू होता है तब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना नॉर्मल माना जाता है। लेकिन यदि प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपको भारी ब्लीडिंग हो रही है तब यह गंभीर समस्या हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपको दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि आप वास्तव में प्रेग्नेंट है या किसी अन्य वजह से ब्लीडिंग हो रही है, ताकि आप सही समय पर डॉक्टर के पास जा सकें। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के लक्षणों की बात करें तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के कुछ ही लक्षण एकदम अलग होते हैं, बाकी के अन्य लक्षण गर्भावस्था के ही होते हैं। तो यदि आपकी वजाइना से भूरा या गुलाबी स्पॉट निकल रहा है तो यह इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के लक्षण है। पेट में हल्का और भारी दर्द होना, मूड खराब होना, सिर दर्द होना, वजाइना से हल्का खून निकलना और फिर बंद हो जाना, शरीर का तापमान बढ़ना, चक्कर आना, जी मचलना, मासिक धर्म के कुछ दिन पहले या पीरियड के दौरान वजाइना से गाढ़ा बूढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलना। अब हम बात करें कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कितने दिन तक होती है। तो नॉर्मली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग महिलाओं को गर्भावस्था के शुरुआत में होती है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि सभी महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। प्रेग्नेंट होने के बाद इस तरह की ब्लीडिंग बहुत मामूली होती है और ज़्यादातर मामलों में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कुछ घंटों तक ही होती है, लेकिन कभी कभी यह 3 दिनों तक भी हो सकती है। इसलिए इसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी के शुरुआती 8 हफ्तों में यह ब्लीडिंग कभी भी हो सकती है। तो अब हम जानते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड के खून के रंग में अंतर। मासिक धर्म के दौरान होने वाली ब्लीडिंग में खून का गहरा लाल रंग होता है, जबकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में खून का रंग हल्का भूरा या गुलाबी होता है। दूसरा है इम्प्लांट के बाद होने वाले रक्तस्राव के खून के थक्के में अंतर।
पीरियड के दौरान खून थक्के के रूप में निकलता है, जबकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान खून थक्के के रूप में नहीं बल्कि पतला खून निकलता है। तीसरा है टाइमिंग, यानी कि इम्प्लांट के बाद होने वाली ब्लीडिंग के समय में अंतर। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नॉर्मली ओव्यूलेशन के 10 दिन बाद होती है, जबकि मासिक धर्म ओव्यूलेशन के 14 दिन बाद होता है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है या माहवारी। चौथा है क्रैम्पिंग, यानी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अवधि में दर्द में अंतर। इम्प्लांटेशन के दौरान जब भ्रूण गर्भाशय से जुड़ता है तो पेट में ऐंठन या हल्का दर्द होता है, जबकि मासिक धर्म के दौरान पेट में बहुत तेज दर्द होता है और पूरे शरीर में ऐंठन होती है। के अलावा जब अंडे गर्भाशय में इम्प्लांट होने के बजाय किसी और जगह इम्प्लांट हो जाते हैं तो इसके कारण गर्भ धारण करने के बाद भी भारी ब्लीडिंग होती है। यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी का संकेत है, तो ऐसी कंडीशन में बिना देर किए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर तेज और कई दिनों तक हो तो यह गर्भपात का लक्षण भी हो सकता है, इसलिए आप ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अब हम बात करें आपको किस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना है, तो प्रेगनेंसी के दौरान योनि से हल्का खून निकलना नॉर्मल माना जाता है। यह वजाइना में खुजली, जलन, इन्फेक्शन और सेक्स के कारण होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तेज और कई दिनों तक हो तो डॉक्टर के पास जाए। दूसरा, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बाद यदि रक्त का थक्का निकल रहा है जो पीरियड से एकदम अलग है और इसका रंग भी एकदम अलग दिखे तो मोलर प्रेगनेंसी का खतरा हो सकता है, इसलिए ऐसे लक्षण दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ मेरा आज का वीडियो है वो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।